हेलो एक्वेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एक्वेरियस 21 से लेके 27 ऑफ फरवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एक्वेरियस कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या चैलेंजेस पोजीशन में आपको काम करने की ज़रूरत है, क्या हिडन पोजीशन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और एंड ऑफ द वीक जाके क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वेरियस, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी एक्यूरेसी एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो, मे बी आपको वहाँ पर कोई ना कोई मैसेजेस मिले। ओके एक्वेरियस, लेट्स फाइंड आउट। ओके एक्वा, क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वेरियस के लिए, बताइए प्लीज़। ओके या गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप लोग ना नॉलेज ले रहे हो। वैसे भी एक्वेरियस आप लोग छोटी छोटी बारीकी चीज़ों में आप नॉलेज ढूंढने की कोशिश करते हो वैसे, एंड दिस इज़ द डिवाइन नॉलेज गाइस। में भी शायद हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में डार्कनेस चल रही हो, ओके, एंजाइटी चल रही हो, चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही हो, तो इस हफ्ते कुछ लोग नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, ओके, ताकि उनकी लाइफ में लाइट आए, उजाला आए और अपने सिचुएशन से डील करने की ताकत आए। ओके, कॉन्फिडेंट भी गेन करते हुए दिख रही है इस हफ्ते। वाह, डिवाइन नॉलेज गाइस। यहाँ देयर इज़ अ फाइटिंग वाली सिचुएशन है। कुछ लोग हो सकता है कि फैमिली के साथ में फ़ाइट कर रहे हैं, तो फैमिली से कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे फैमिली से कैसे शांति बनाया जाए, तो उसके लिए नॉलेज ले रहे हैं। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि जैसे कि होता है ना कि ईएमआई है, घर का लोन चल रहा है, तो उसमें फ़ाइट चल रहा था, उससे बाहर कैसा निकल आ जाए, उस चीज़ के लिए नॉलेज लेते हुए दिख रहे हैं। बट कुछ ना कुछ अपने डार्कनेस से बाहर निकलने के लिए नॉलेज लेते हुए दिख रहे हैं। ओके एक्वेरियस, लेट्स सी व्हाट एज फॉर एक्वेरियस, व्हाट एज फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, बताइए प्लीज़। What else for Aquarius? गाइस, इसका मैं ना अपराइट सिर्फ लूँगी क्योंकि यहाँ पर 4 कार्ड है, इसका सिर्फ अपराइट लूँगी। ओके, या दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी, नॉलेज ले रही है ताकि ना आपकी लाइफ में जो भी आप चेंज चाहते, सी 9 फाइट हो रहा है। ओके, दिस इज़ द अनचार्टेड फॉरेस्ट में भी शायद फाइट हो रहा है अपने सिचुएशन के एंड करने के लिए। ओके, और चाह रहे हो कि कुछ ना कुछ मिस्टीरियसली हो, सडनली हो जाए ताकि आपकी लाइफ में, बट देर इज़ द मैजिक हैपनिंग ऑन योर लाइफ। ओके, राइट नाउ मैजिक हैपनिंग हो रही है, एक्साइटमेंट आते हुए दिख रही है, फाउंडेशन को मजबूत करते हुए दिख रहे हो, लाइट आती हुई दिख रही है, जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे हो, जड़ मजबूत होते हुए दिख रही है इस हफ्ते। या ताकि आप गाइस सी 9 फाइट करते हुए दिख रहे हो अपने चैलेंजेस, अपने हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है, तो अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। किसी की लव लाइफ में फ़ाइट चल रहा है, किसी की होम लाइफ में फ़ाइट चल रहा है, किसी की मनी वाइज फाइट चल रहा है, तो उसमें मिस्टीरियस वेज आपकी लाइफ में ना चेंजेस आ जाएंगे। आप नॉलेज के साथ में उसको चेंजेस करोगे इस हफ्ते। ओके, आपकी लाइफ में ना मे भी शायद मैजिक टाइप का हैपनिंग होता हुआ देखिए। मिस्टीरियस इज ऑल अबाउट अननोन। ओके, सडनली मैजिक आपकी लाइफ में हो जाएगा इस हफ्ते। ओके, हो जाएगा अगर आप एफर्ट डालोगे तो। एक्साइटमेंट न्यूज़ आती हुई दिख रही है, कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है, जो भी आप न्यूज़ चाहते हो तो वो आता हुआ दिख रहा है। वाओ, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। वैसे भी आप लोग बहुत ही ज़्यादा हर छोटी चीज़ों को सोच समझ के हैंडल करते हो, एंड सी दे इज़ द हिडन मोटिवेशन। इस हफ्ते आपकी लाइफ में ना गाइस, जो भी आपकी मोटिवेशन है उस पर न्यू स्टार्ट करते हो। न्यू स्टार्ट मीन्स गाइस हिडन मोटिवेशन पे काम करते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद किसी का हिडन मोटिवेशन हो फैमिली को लेके, तो उस पर काम कर रहे हो, या किसी का हिडन मोटिव हो कि घर लेना है तो उस पर काम कर रहे हो, शादी करना है उस पर काम कर रहे हो, या फिर जॉब छोड़ के बिजनेस करना उस पर काम कर रहे हो। ओके, या
वेरी नाइस गाइस। आपने हिडन मोटिवेशन पे काम करते हुए दिख रहे हो, उस पर न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, बट जो भी आपकी हिडन मोटिवेशन है, हिडन मोटिवेशन होता है ना गाइस, यूनिक, जो भी आप लाइफ में, किसी के लाइफ में होता है कि नहीं मुझे घर लेना है, कब लूँगा, जस्ट लाइक दैट। तो वो आपके लाइफ में सडन, आपके लाइफ में वो घर लेने का योग बन जाएगा, तो आप उस पर काम करने लग जाओगे, जस्ट लाइक दैट। ओके, ब्यूटीफुल। और कुछ लोग जस्ट लाइक एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर कुछ लोग हो सकता है कि शादी करना चाह रहे हो, ओके, रिलेशनशिप में शादी करना चाह रहे हो, उनका हिडन मोटिवेशन हो कि नहीं मुझे ना लव को शादी में बदलना है, तो अचानक ही उनकी लाइफ में ना वो शादी कैसे करनी है बोल के आप नॉलेज लोगे और उसके बाद उसमें काम करना चालू कर दोगे, जस्ट लाइक दैट। ओके, let's see what's the spirit message for you, Aquarius. Thank you. See, hello from heaven. See guys, universe आपको ना see first इनके मैसेज पढ़ लेते हैं। Your loved one in the spirit world want to connect with you. As much as you want to connect with them, they know you have been thinking of them and they are sending you sign and symbol to show you how much they love you, to prove they are with you at this time. See, okay, तो अंदर से ही बोलना चाहते हैं, जितना यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए, यूनिवर्स से अकेले में रह के नेचर में जाके बातचीत करोगे, यूनिवर्स आपको उनके प्रेजेंट होने का कुछ ना कुछ साइन सिमुलेशन देंगे। जिस भी एरिया में आप इल्यूजन डिल्यूजन हो, ओके, तो वो क्लियर होने के लिए मैसेजेस देंगे। अगर आप जिस भी एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, तो कुछ ना कुछ मैसेजेस के ज़रिए वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन देंगे। एंड फेदर के ज़रिए, फ्लावर के ज़रिए कुछ ना कुछ साइन एंड सिमुलेशन जरूर देंगे। तो गाइस, यूनिवर्स से कनेक्ट होइए ताकि आपकी जो भी ये हिडन मोटिवेशन है, जो भी आप चाहते हो, वो 3D वर्ल्ड में आप क्रिएट कर पाओ। ओके, ब्यूटीफुल। लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड से इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज एक्यूरेट क्लियर। व्हाट्स द इस हफ्ते की एनर्जी? रिवर्स है, मे बी यू डीलिंग विद अर्थ एंड टॉस को कैप्रिकॉर्न। ओके, यह कहीं ना कहीं एक्वेरियस मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। ओके, चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, इसलिए आप यहाँ पर फाइट करते हो दिख रहे हो, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा है, या फिर अपने आप में एंजाइटी ले रहे हो, या फिर आपको कोई यूज़ करके जा रहा है, कोई ये अर्थ साइन हो सकते हैं। ओके, अदरवाइज जो भी आपकी ये मेंटल स्ट्रेस दे रही है ना, देयर इज़ द चेंज आपकी लाइफ में। ये स्टेबिलिटी चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। फर्स्ट आपको ये मेंटल क्लियरेंस लेना है। ओके, जो भी मेंटल आपके इरादे हैं या फिर लोगों को पहचानने की क्षमता है, उसको क्लैरिटी लानी है ताकि आपके लाइफ में ये स्टेबिलिटी आए। ओके, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि अगर लव लाइफ में कोई ये अर्थ साइन है तो इनकी वजह से स्ट्रेस ले रहे हो, कंफ्यूजिंग हो। ओके, टॉस को कैप्रिकॉर्न के वजह से, बट स्टेबिलिटी है, सपोर्ट है आपकी लाइफ में। सपोर्ट भी चाहते हो तो ये अर्थ साइन है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आप सपोर्ट मांगोगे तो आपको थोड़ा टाइम के बाद मिलेगा। ओके, स्टेबिलिटी चाहते हो तो थोड़ा टाइम के बाद आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा। दैट्स वाई यहाँ पर मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस तरीके से आएगा। ओके, बट अदरवाइज स्टेबिलिटी है गाइस। क्लैरिटी रखिएगा, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा। ओके, ऑफ़र भी चाहते तो ऑफ़र भी है, थोड़ा टाइम लग सकता है। मनी ऑफ़र भी है, जॉब ऑफ़र भी है, थोड़ा टाइम लग सकता है। ग्रोथ है तो भी टाइम लग सकता है। इस रिवर्स है। फर्स्ट आपको नॉलेज गेन करना है ताकि आपकी ये सारी चीज़ें आपको मिले। What's the challenge for Aquarius? What's the challenge for Aquarius? आपने देखा this like this, okay? आपकी लाइफ गाइस आपके लिए चैलेंजेस है। जिस भी एरिया में आपको ये लॉस हुआ है, इमोशनल लॉस, ये रिलेशनशिप में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, ऑफिस के कलीग के साथ में, तो कोई भी लॉस हो कि इमोशनल, बिजनेस लॉस हो सकता है, उसमें आपको क्लैरिटी लेके आनी। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन करना है। मेंटल तौर पे आपको क्लियर होना है, इमोशनल तौर से आपको क्लियर होना है। अपने गोल पे फोकस होना है, क्लैरिटी के साथ में आपको खड़े रहना है। एंड दिस इज़ योर चैलेंजिंग पोजीशन। ओके, तब जाके आपके लाइफ में ये स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि आप में भी शायद ये स्टेबल के पीछे क्लियर नहीं हो, उतना नॉलेज नहीं है कि आपके लाइफ में ये, अगर बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हो
तो नॉलेज नहीं है कि कैसे बिजनेस स्टार्ट करें बोल के। तो इसीलिए क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपके लाइफ में लॉस ना हो। तो इसीलिए आपकी ये चैलेंजेस पोजीशन है। ये कार्ड फ्रस्ट्रेट भी करता है, तो गाइस फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ओके, न्यू व्यू ऑफ, जैसे कि दुनिया को देखने का नज़रिया बदलना है आपको। ओके, क्लैरिटी रखनी है इसीलिए दैट इज़ योर हिडन मोटिवेशन ना। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर अक्यूरियस। 9 ऑफ कप का कार्ड है गाइस। नो मैटर व्हाट, अगर आपकी लाइफ में कंफ्यूजिंग चल रहा है, रोलर कोस्टर चल रहा है, तो दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। अपने आप के बारे में सोचो कि अपना खुशियों का ख्याल रखोगे, हेल्दी खाओगे, हेल्दी रहोगे, एंड कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट भी होती हुई दिख रही है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, एक्साइटमेंट है, मैजिक होता हुआ दिख रहा है। जो भी आपकी हिडन मोटिवेशन है वो आपके लाइफ में पूरी होती हुई दिखेगी। ओके, एंड मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द चॉइसेस आल्सो। ओके, अगर चॉइसेस नहीं है तो कंफ्यूजन है, तो वो ओवरकम कर लोगे, सो डोंट वरी। ओके, हिडन पोजीशन वेरी नाइस है गाइस। इमोशनल तौर से खुशी आती हुई दिख रही है जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे थे। सी मे बी शायद क्यूरियस आप लोगों के लिए ना 9 इज हियर इज सिग्निफिकेंट। व्हाट्स द आउटकम फॉर what's the outcome for Aquarius? See, there is a mysterious, जैसे मैंने पहले ही बोला था गाइस, दिस इज़ द मिस्टीरियस का एनर्जी है गाइस। जो भी आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे ना, सडनली आएंगे जिस भी एरिया में हो। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन। आपने ड्रीम, गोल, हिडन मोटिवेशन, जिस पे भी आप काम करना चाहते हो ना, तो यूज योर इंट्यूशन। पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है। एंड जो भी आप यहाँ पर अभी बीज बोगे ना, तो वो ग्रो होता हुआ दिख रहा है, बैलेंस करते हुए दिख रही है रिलेशनशिप में या सोशल नेटवर्किंग में, बिजनेस बॉन्ड को लेके, एंड फोकस होते हुए दिख रही है अपने गोल पे, डिजायर पे। ओके, यूज योर इंट्यूशन गाइस। जो भी आप चाहते हो रिजल्ट, वो सडनली आपको मिलेगा। लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, कॉन्फिडेंट है आपके गोल के प्रति, डिजायर के प्रति। द आउटकम इज़ वेरी नाइस गाइस। बैलेंस करके चलिएगा। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। बस आपको चैलेंजेस पोजीशन पे काम करना है, नॉलेज लेना है आपके जिस भी एरिया में आप काम करना चाहते हो, लव वाइज हो, बिजनेस वाइज हो, जॉब वाइज हो। नॉलेज लीजिए ताकि आपको क्लियर विजन दिखाई दे अपनी लाइफ के प्रति, अपने स्टेबिलिटी के प्रति। एंड यूज योर इंट्यूशन। ओके गाइस, बिकॉज देयर इज़ द हिडन मोटिवेशन है गाइस आपके लाइफ में, जो अभी आपको होता हुआ दिखेगा, जो भी आप हिडन मोटिवेशन है। ओके, मे बी शायद उस द बॉन्ड। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। सी द गाइडेंस इज, जो भी आपके लाइफ में भार है, घर को लेके, रोमांटिक को लेके, पार्टनरशिप को लेके, बॉन्ड को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, आपके कंधों पे बहुत ज़्यादा काम है, वो सारी बर्डन एंड होती हुई दिख रही है। तो यूनिवर्स बोल रहे है पेशेंट। मे बी शायद डीलिंग विथ लियोस। पेशेंट रखिए, पेशेंट के साथ में डील कर लीजिए। देयर इज़ न्यू बिगिनिंग, देयर इज़ न्यू मैजिशियन। ओके, आप अपनी लाइफ में अपने दुनिया को क्रिएट कर रहे हो, अपनी लाइफ के मैजिशियन बन रहे हो, अपनी दुनिया के मैजिशियन बनते हुए दिख रहे हो। तो हैव पेशेंट, ये जो भी बर्डन है इसको ख़त्म होने दीजिए। देयर इज सडनली होगा जो भी ख़त्म होगा। एंड हैव पेशेंट, तब तक पेशेंट रखिए। यू आर को क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। ओके, या वेरी नाइस एनर्जी है एक्वा। लेट्स फाइंड आउट आज का क्वेश्चन गाइस। हैव पेशेंट गाइस, या हैव पेशेंट। दिस इज द सैटर्न कार्ड है। अभी मैं भी शायद अप्रैल तक, क्योंकि मुझे यहाँ पर, मैं इसलिए यहाँ पर देख रही थी, विंटर एंड तक एक्यूरियस आपके प्रॉब्लम का रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखेगा। ओके, सैटर्न इज एक्यूरियस में अप्रैल में जा रहे हो, तो तब तक पेशेंट रखिएगा। ओके, मे भी शायद तब जाके आपको रिजल्ट मिले, आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो। ओके, या लेट्स फाइंड आउट। एक्यूरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एक्यूरियस के सवालों के जवाब दीजिए। या रेडी एक्यूरियस, लेट्स फाइंड आउट। ओके, Aquarius, pile number 1, pile number 2, pile number 3, 4 and 5.
चूज अ पायल एक्यूरियस, मैं पायल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके एक्यूरियस, तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए ट्रस्ट गाइस, ट्रस्ट एंड फेथ द प्रोसेस। ट्रस्ट रखिए खुद पे, आपके ड्रीम पे एंड यूनिवर्स पे। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है गाइस, अगर आपने सवाल पूछा है कि मैं एक्शन लूँ इस काम पे, तो ट्रस्ट रखिए। एंड अगर आपको लगता है कि आपने सही डिसीजन लिया तो एक्शन लीजिए। ओके, या ट्रस्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर नाउ। ओके, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जब सैटर्न एक्यूरियस में चले जाएंगे तो और भी आपकी लाइफ में भी शायद अच्छा हो। ओके, तो ये है विद इन द फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, या फिर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, घर बन जाएगा, लाइट हो जाएगी, जो भी आप चाहते हैं वो हो जाएगा। ओके, कुछ ही महीनों में। ओके एक्वेरियस, पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है वो कुछ ही महीनों में ओके पूरे हो जाएंगे। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है अबंडेंस इज ऑन द वे। ये अबंडेंस कुछ भी हो सकता है, लव लाइफ, मनी वाइज, अपॉर्चुनिटी वाइज, या फिर रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए हो सकता है, शादी वाइज, कुछ भी जो भी अबंडेंस चाहते हो इस ऑन द वे। ओके, पाइल नंबर 3 आपके लिए खुशियाँ आ रही है। जो भी आपने सवाल पूछा है, अगर डार्कनेस में भी हो तो खुशियाँ आ रही है। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस गाइस। ही देखिए आपके सारे कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं। पाइल नंबर 4 बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में भी शायद अभी चेंजेस आ रहे हैं तो वो आपके अच्छे के लिए हैं, तो घबराइएगा नहीं, पेशेंट रखना है एंड अपनी लाइफ में चेंज आने देना है। ओके, लाइट आने देना है, बिकॉज देयर इज़ द बिग हैप्पी चेंजेस इन योर लाइफ एक्यूरियस। एंड पाइल नंबर 4 ये आपके लिए रिकन्सिडर, जो भी आपने सवाल पूछा है ना पाइल नंबर 5 में भी शायद आप लोगों के लाइफ में वो ना थोड़ी सी फिर से सोचने की ज़रूरत है, क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है कि ये आपके लिए फिर से क्यों सोचने के लिए कहा गया। ओके, मे भी शायद क्लैरिटी नहीं है, मे भी शायद जो आपने सवाल पूछे थे उसमें किसी चीज़ की कमी है। तो देखिए फिर से सोचिए कि आपने क्या सवाल पूछा, क्लैरिटी लाइए, लाइट लाइए, फिर जाके सवाल पूछिए। ओके, या क्यूरियस, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है इसीलिए यहाँ पर ना नॉलेज लेने की ज़रूरत है। ओके, जस्ट साइड मैसेज। ओके क्यूरियस, या क्यूरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।